किसी मसीहा से कम नहीं थे पुनीत राजकुमार। 46 स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशाला का उठाते थे खर्च। सिनेमा की दुनिया के दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार केवल पर्दे के स्टार नहीं थे, बल्कि असली जिंदगी में भी वो किसी सुपरहीरो से कम नहीं थे। केवल 10 महीने में नेत्रदान की संख्या में बार आ गई और करीब 10 महीने में 1 लाख नेत्रदान के लिए रजिस्टर्ड किया गया। ये सिर्फ पुनीत का स्टार पावर ही था। दोस्तों, आज की कहानी है साउथ सिनेमा की दुनिया के दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की है। पुनीत सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक गायक भी थे। उनका जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। उन्होंने साल 2002 में आई फिल्म अप्पू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वो 29 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। पुनीत दक्षिण भारतीय फिल्मों का एक मशहूर नाम थे। पुनीत के पिता राजकुमार इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। उन्हें कन्नड़ सिनेमा का आइकन माना जाता था। वो पहले ऐसे कन्नड़ इंडस्ट्री के अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। चंदन तस्कर वीरप्पन ने उनके पिता राजकुमार का साल 2000 में अपहरण कर लिया था। पुनीत अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि समाज सेवा के काम के लिए भी लोगों के दिलों में बसते हैं। पुनीत उन सितारों में से है जो केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी असली हीरो की तरह मौत के बाद भी जिंदा है। पुनीत राजकुमार साउथ के हाईएस्ट पेड कलाकारों में से है और फैंस के दिलों में उन्हें लेकर अथाह दीवानगी थी और आज भी है। पुनीत फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ 26 अनाथाश्रम, 46 फ्री स्कूल और 16 वृद्धाश्रम चलाते थे। पुनीत बताया जाता है कि पुनीत की 14 फिल्में 100 दिनों तक सिनेमा थिएटरों में धुनकर चलने वाली फिल्में रहीं। पुनीत ने जाने से पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी पीछे लाखों लोगों ने उन्हें फॉलो किया था। दरअसल पुनीत ने अपनी आंखें दान करने की शुरुआत की थी और उनके पीछे कर्नाटक में आंखें डोनेशन करने वालों की लाइन लग गई थी। पूरे राज्य में इस नेक काम में अचानक तेजी आ गई और इसके पीछे एक नाम थे और वो थे पुनीत राजकुमार। राजकुमार का आई बैंक चलाने वाले नारायण नेत्रालय के लॉन्च पर डॉक्टरों ने बताया था करीब 30 साल तक 76,000 नेत्रदान की जानकारी थी। लेकिन नवंबर 2021 के बाद अचानक इस सोशल वर्क में तेजी आई और केवल 10 महीने में करीब 1 लाख नेत्रदान के लिए रजिस्टर्ड किया गया। ये एक स्टार का पावर ही है जिसे लोगों ने दिल से फॉलो किया। उनके मरने के बाद पूरे कर्नाटक में 1 लाख लोगों ने अपनी आंखें दान कर दीं क्योंकि वो पुनीत के रास्ते पर चलना चाहते थे। इससे कर्नाटक में नेत्रदान का आंकड़ा अचानक से कई गुना बढ़ गया था। याद दिला दें कि 9 अक्टूबर 2021 को पुनीत का निधन हो गया था और बताया गया कि उनकी जान हार्ट अटैक की वजह से गई। उनके निधन की खबर पर पूरा देश शोक में डूब गया था, लेकिन बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद शराब की बिक्री 2 दिनों के लिए रोक दी गई थी। कहते हैं कि करीब 30 लाख फैंस बेंगलुरु में उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे, जहां कई किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुनीत तब केवल 6 महीने के थे जब वो पहली बार पर्दे पर नजर आए थे। पुनीत का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार और निर्माता पर्वतम्मा राजकुमार के घर में जन्मे पुनीत अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वो 6 महीने की उम्र में फिल्म प्रेमदा कनिके में नजर आए। बताया जाता है कि छोटी सी उम्र में पुनीत अपनी बहन पूर्णिमा के साथ फिल्मों के सेट पर आया करते थे और उनकी दिल यही लगा रहता था। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। कहते हैं कि उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन होम ट्यूटर की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि दिमाग से तेज पुनीत ने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी किया। जहां एक्टर्स को काफी अनुभवों और लंबा वक्त गुजारने के बाद नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है, वहीं पुनीत राजकुमार को केवल 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला। बता दें कि राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के आइकन कहे जाते थे। पुनीत कन्नड़ के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के के सम्मान से सम्मानित किया गया था। पुनीत के समाज सेवा वालों काम की बात करें तो इसकी लिस्ट भी बेहद लंबी है। पुनीत राजकुमार 46 फ्री स्कूल, 26 अनाथ आश्रम, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशाला का संचालन करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कन्नड़ भाषी स्कूलों को आर्थिक मदद भी देते थे। वहीं साल 2019 में कर्नाटक में बाढ़ से तबाही मची थी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख
और कोरोना के समय कर्नाटक सरकार रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए थे। तो दोस्तों, पुनीत राजकुमार जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।